नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसानों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम। सजीव फोन इन कार्यक्रम है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये स्क्रीन पे भी हमारे नंबर दिख रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं श्री गुलबीर सिंह पवार, क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार। नमस्कार, सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। सर, राष्ट्रीय बीज निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है, ये बीज निर्माण का कार्य करता है। और क्या है, इसके क्या कार्य हैं, राष्ट्रीय बीज निगम कैसे काम करता है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। ये देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है पूरे भारतवर्ष में बीज उद्योग में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जुलाई 1963 में हुई थी और जिसका मुख्य मकसद किसानों को उनकी मांग के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के अनुसार बीज उपलब्ध कराना। एनएससी के पास 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 फार्म और जिसमें 22,000 हेक्टेयर जमीन एनएससी के पास उपलब्ध है। जिस जमीन के अंदर न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड बीज यानी प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है, जो पूरे देश भर के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ ही मैं बात मध्य प्रदेश की करूंगा। मध्य प्रदेश में 4 क्षेत्र कार्यालय और 10 बीज उत्पादन केंद्रों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर बीज उत्पादन का कार्य भी एनएससी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में जो किसानों की मांग है, किसी क्षेत्र में किसी किस्म की मांग है, किसी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर क्रॉप की डिमांड रहती है, उसके अनुसार हम बीज को यहाँ लोकली तैयार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिससे किसानों को सही समय पे और सही दर पे बीज उपलब्ध हो सके, अच्छी गुणवत्ता वाला। अच्छी गुणवत्ता। जी बिल्कुल। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों की। अभी मतलब वर्तमान में ही कुछ समय पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यालय में बीज भवन गोडाउन का उद्घाटन किया, इसके बारे में कुछ जानकारी। जी, जैसा मैंने बताया कि अच्छा बीज उत्पादन के लिए जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके पास मशीनें हैं या भंडारण की क्षमता है, उनको निरंतर अपडेट करना एक बहुत जरूरी है। इसी क्रम में भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 30,000 कुंटल क्षमता के नए बीज गोडाउन का हमने निर्माण कराया है और उसी के साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया है माननीय मंत्री जी द्वारा। ये गोडाउन और क्षेत्रीय कार्यालय परिसर खासतौर से जो पेंडेमिक सिचुएशन हमारे पूरे देश और प्रदेश में चल रही है, उस दौरान इसको पूर्ण किया गया है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से हमारे यहाँ पे जो भंडारण की क्षमता है वो 30,000 कुंटल से बढ़कर 45,000 कुंटल हो जाएगी। यानी ज्यादा बीज हम लोग यहाँ पे भंडारण कर सकेंगे, जिससे जो हमारे आसपास के जिले हैं या आसपास के क्षेत्र हैं, उन बीज उत्पादन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस परिसर में हमारे पास 4 TPH का बिल्कुल नया बीज संयंत्र है और साथ ही साथ कोटिंग मशीन भी हमने वहाँ पे लगाई हुई है, जिसके कारण जो हमारे बीज की क्वालिटी है, जो हमारे बीज की गुणवत्ता है, वो और गुणवत्ता वाला बीज हम लोग यहाँ तैयार कर सकेंगे, जिससे किसान भाइयों को समय पे उपलब्ध कराया जा सके। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बहुत मील का पत्थर साबित हो गए भोपाल के अंतर्गत, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एनएससी के ऊपर जिम्मेदारी है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से हम उसको पूर्ण करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे आने वाले समय में किसान भाइयों को अच्छा बीज हमें यहाँ से गोडाउन से मिल सकेगा। जी बिल्कुल। एनएससी आपने जो बताया, इतने अच्छे तरीके से बीज का उत्पादन करते हैं, इस तरीके से हमारी चीज़ों को देते हैं किसान भाइयों को कि बीज अच्छे से अच्छा मिल सके। और क्या क्या सुविधाएं एनएससी देते हैं अपने किसान भाइयों को? किसान भाइयों के लिए जैसे मैं बीज उत्पादन कार्यक्रम की बात बताऊंगा, जो हमारे किसान भाई बीज हम जिस तरीके से देख सकते हैं सर कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी उद्घाटन हुआ था, इसमें इतना अच्छा उन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए एक तोहफा दिया है कि बीज निगम की तरफ से ये गोडाउन बना है, तो ये आने वाले समय में और भी प्रगति करेगा। हाँ, और भी प्रगति करेगा। और इसका जो ये अच्छी खास बात ये है कि ये गोडाउन बिल्कुल हमारे भोपाल के सिटी की बाउंड्रीज के अंदर ही है, जिसमें से कि जो किसान लाने वाले हैं या जो हमारे विक्रेता बंधु है या जो गवर्नमेंट को हम लोग सप्लाई करते हैं कृषि विभाग के माध्यम से,
तो बीज का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजीली हो जी जाएगा। जी 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 कई बार हम लोगों को अलग अलग प्रदेश से बीज मंगाना पड़ता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ उसके अंतर्गत भाड़ा भी एडिशनल कॉस्ट पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो जाएगा। एक तो हमारे जो बीज उत्पादन किसान हैं भोपाल के आसपास के या मध्य प्रदेश के, उनको भी बेनिफिट, दूसरा जो किसान बीज खरीदेगा उसको भी एक सही दाम पर, और खासतौर से उसकी जो पसंद की फसल है, लोकल जो यहाँ पे फसल होती है, लोकल जो किस्में होती है, वो उसको उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं हमें और उपलब्ध होने वाली हैं। सुविधाओं की हम बात कर रहे थे, सुविधाओं की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कि एनएससी और क्या सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को देती है। किसान भाइयों को सबसे बड़ी जो, जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारे बीज उत्पादन किसान है, कृषक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जितनी भी अनुदान योजना है या जो भी भारत सरकार की स्कीम्स है, बेनिफिट्स है, वो एनएससी सीधे जो उसका बेनिफिट है या मूल्य है किसानों के खाते में हस्तांतरित करती है। जी, जी। तो जिससे जो हमारे, और दूसरा जो हम बीज को खरीदते हैं किसान भाइयों से, वो कोशिश करते हैं कि एमएसपी से ऊपर ही किसान भाइयों को उसका भाव मिले। जी जी तो ये किसान भाई जो हमारे साथ बीज उत्पादन कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उसको ये विशेष रूप से बेनिफिट है। दूसरा, जो नई नई किस्मों का बीज है, खासतौर से आजकल नई किस्में आ रही है, हर फसल में आ रही है, हर उसमें, तो उसका बेनिफिट ये रहेगा किसानों को कि उसको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। ज्यादा उत्पादन के साथ साथ उसको नेचुरली है लाभ ज्यादा मिलेगा। जी जी तो इस तरह की योजना एक तो बीज उत्पादन में, दूसरा जो किसान भाई अपने फसल के लिए बीज लगाना चाहते हैं, उनको भी अलग अलग फसल के, एनएससी के पास एक इतनी विस्तृत रेंज है, करीब 65 फसलों की 700 से ज्यादा किस्में एनएससी के पास उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि 700 से ज्यादा, 600 से ज्यादा हमारे पास इसकी किस्में हैं। तो अगर हम वर्तमान में फसलों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन कौन सी फसलों के हमारे पास उन्नत बीज हैं? जी, जैसे अभी खरीफ सीजन में बुआई का कार्य चालू है पूरे प्रदेश में। अभी खासतौर से जो हमारे प्रदेश में सोयाबीन है, धान है, संकर धान है, इसके अलावा उड़द है, प्रमाणित मूंग का बीज है, उड़द ये अरहर का बीज है। इसके साथ ही आपका ग्राउंड नट मूंगफली कुछ एरिया में लगाते हैं, शंकर मक्का कुछ किसान लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं हमारे कुछ हिस्से में। इसके साथ ही साथ सब्जियों का और चारे वाली फसलों का बीज एनएससी के पास है, उपलब्ध है। तो जो हमारे बीज विक्रेता है या संस्था के अधिकतर जो काउंटर हैं, उनके माध्यम से बीज। सर, हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, स्वागत है धीरज जी। धीरज जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। मैं हमने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम कहाँ पे स्थित है और यहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर क्या? जी, कहाँ पर स्थित है और कॉन्टेक्ट नंबर चाहते हैं? नमस्कार किसान भाई, राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यालय भोपाल में गोविंदपुरा के अंतर्गत है, गोविंदपुरा क्षेत्र के अंदर। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, 4849 सेक्टर बी, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, भोपाल, जिसका दूरभाष नंबर है 0755 2600 एक बार फिर रिपीट कर दीजिए सर। 0755 एसटीडी कोड 2600 तो हमारे किसान भाइयों को एक बार फिर मैं बताना चाहूंगी, गोविंदपुरा क्षेत्र में हमारा ये एरिया है और आप आपके स्क्रीन पे भी ये नंबर दिख रहे हैं, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। बात कर रहे थे सर हम कि सब्जियों और चारा फसलों की उन्नत बीज की। जी। सब्जियों का एक्चुअली अगर आप शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में छोटी छोटी किट बना के एनएससी उपलब्ध करा रही है। उस किट का वैल्यू 50 रुपए भी है, कहीं पे 70 रुपए भी है, कहीं पे 100 रुपए भी है। किट का क्या मतलब है? किट का है कि एक पर्टिकुलर छोटी किट बना के उसमें अलग अलग सब्जियों के सीजन वाइज, जैसे अभी बरसात का मौसम है या खरीफ का है, जो खरीफ में फसलें किसान अपने भाई यूज करते हैं घर में, तो उसकी हम एक छोटे छोटे पैकेट बना के हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ये शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है और उसके अंदर जो बीज उपलब्ध कराया जा रहा है वो बीज बहुत अच्छी गुणवत्ता का और प्रॉपर जांच करके हुए हम लोग उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक वो बीज उपलब्ध है और साथ ही पूरे प्रदेश भर में मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहूंगा कि एनएससी के पास बहुत बड़ी विस्तृत रेंज सब्जी बीजों की है, जिसमें आप ओपी बीज भी ले सकते हैं, हाइब्रिड बीज भी, और हमारे बीज की ऐसी क्वालिटी है, इतने किसान लाइक उसको करते हैं कि हमारे पास मतलब प्रतिदिन हमारे बीज विक्रेताओं के माध्यम से या हमारे साथियों के माध्यम से या हमारे सेल काउंटर के माध्यम से प्रतिदिन हमें डिमांड मिलती है। इसमें खास बात क्या है कि जो हमारे बीज की दर है वो दर बहुत ही कॉम्पिटिटिव है,
अगर आप एनएससी का बीज लेंगे सही दाम में और अच्छी क्वालिटी का बीज आपको एनएससी के पास मिलेगा। ऐसा ही मैं चारे की फसलों में बताना चाहूँगा, जैसे अभी मक्का अफ्रीकन टाल है, सोरगम सूडान ग्रास है जिसको हम ज्वार बोलते हैं, कटाई वाला बाजरा है। इसके साथ ही साथ अनेक फसलों का मैं समय नहीं ज़्यादा बता पाऊंगा, अनेक फसलों का बीज हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि मेरा किसान भाई एनएससी के कार्यालय से या जो हमारे अधिकृत प्रतिनिधि हैं एनएससी के जिले भर में फैले हुए हैं उनसे संपर्क करके दूरभाष के माध्यम से, और यहाँ तक भी मैं बताना चाहूँगा भी एनएससी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, तो आप अपनी क्वारीज उनके द्वारा भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। किसान भाइयों, हम आपसे फिर मिलते हैं, बस एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आपसे बात करते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है कृषि दर्शन में। आज सजीव फोन इन कार्यक्रम है और हमारे जो फोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-233-0040 और 0755-266-0049 नंबर है हमारे, आप फ़ोन कर सकते हैं। और किसानों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम आज का विषय है और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री गुलबीर सिंह पवार, क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय बीज निगम से हैं। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि बीज निगम के बारे में आपने सब्जियों और चारा फसलों की उन्नत बीज किस्मों के बारे में बताए। बीज उत्पादन कार्यक्रम किस तरह करते हैं? अच्छी फसल हो, संवर्धित अपन को फसल मिले, कैसे इसके लिए कार्यक्रम करता बीज निगम? देखिए, बीज उत्पादन कार्यक्रम में सबसे पहले है प्लांटिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यानी जो सीड चेन है हमारे उसमें उसको प्रॉपर मेंटेन करना। इसके लिए जो राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म है, जैसा मैंने बताया 22,000 हेक्टेयर में फार्म है, वहाँ पे हम लोग आधार किसानों को और सही समय हमारे से प्रमाणित विश्वविद्यालय की जाति। इसके बाद आधारीय बीज हम लोग अलग अलग एरिया में, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं, वहाँ पे हमारे बीज ग्रोवर हैं जिसको बीज उत्पादन किसान है, उनको हम बीज देते हैं। उसकी कुछ जरूरी औपचारिकता पूर्ण करते हुए राज्य की जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है, प्रमाणीकरण संस्था, उसमें पंजीकरण किसान भाई करते हैं NSC के माध्यम से। जब सीड पंजीकरण हो जाएगा, उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब NSC का अधिकारी
तकनीकी अधिकारी और बीज प्रमाणीकरण संस्था के अफसर समय समय पर उस खेत का जांच करते हैं। जी। वो जांच इसलिए करते हैं कि जिससे जो फसल, जो बीज हम वहाँ पे तैयार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता सही तरीके से हो। जी, बिल्कुल। उसके बाद उस बीज को जब वो सारी औपचारिकता पूर्ण करते हुए सही पाया जाता है, फिर उसका जो संस्था का गोडाउन है या संयंत्र है वहाँ पे उसका इंटेक किया जाता है। ठीक ठीक। इंटेक करने के बाद उसकी सैंपलिंग्स होती है, प्रोसेस करने के बाद फिर वो लेबोरेटरी में जाता है, वहाँ पे सैंपल से उसके होता है टेस्टिंग होता है गुणवत्ता में। राज्य की जो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है वहाँ पे उसका सैंपल किया जाता है। अगर बीज पास है, सभी मानकों को पूर्ण कर रहा है, उसके बाद ही बीज को पैक किया जाता है फाइनली। तो एनएससी का मुख्य उद्देश्य है कि इस पूरी चेन के अंदर, इस पूरी कड़िया में जहाँ पे इतने वो जुड़े हुए हैं कड़िया, सब जगह निर्धारित मानकों का पालन हो और साथ ही साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट स्टाफ है, उनकी मदद से उसको पूरा हमारे किया एक जाए। दर्शक जुड़ रहे हैं, राजा है रायसेन से, हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका राजा जी। प्रश्न कीजिए अपना। जी, प्रश्न कीजिए। हेलो, प्रश्न कीजिए राजा जी अपना। सोयाबीन अच्छी किस्म का चाहिए है। सोयाबीन अच्छी किस्म का कहाँ अच्छी मिलेगा? किस्म का सोयाबीन। राजा जी नमस्कार। सोयाबीन बीज के लिए आप, जैसा मैंने बताया, जो राष्ट्रीय बीज निगम का, ये रायसेन से है। हाँ रायसेन से है, जी। तो आप इसके लिए भोपाल जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय परिसर है गोविंदपुरा भोपाल के अंदर, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। आप दूरभाष में भी संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने दूरभाष नंबर बताए हैं उनसे आप पता करके अगर बीज उपलब्ध है अभी तो आपको इमीडिएटली बीज मिल जाएगा। आप तत्काल संपर्क करके जानकारी ले सर, सकते इसकी हैं। कुछ वैरायटीज भी होंगी, उनकी प्रजातियों के नाम भी बता दें। हाँ, मैं नाम आपको बता और देता हूँ। स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं हाँ, हमारे जैसे नाम। सोयाबीन की JS 2069 करके वैरायटी है, 2029 वैरायटी है, RVS 2004 वैरायटी है, उसके अलावा 9560 है, 9305 करके, बाकी और जो नई नई वैरायटी है 2098 में आ रही है। कई किस्में हैं जिनका उच्च गुणवत्ता वाली और प्रमाणित बीज इसका उपलब्ध है। जी, हम चाहते हैं कि सर आप एक बार फिर फोन नंबर जो है हाँ, गोविंदपुरा वाले मैं आपको फोन नंबर बता देता हूँ ऑफिस का, तो वो आप एक बार और बता दें। 0755 जी 26 2600 276। ठीक, तो हमारे किसान भाई इस बात का जरूर लाभ लेंगे। हम बात कर रहे थे बीज उत्पादन कार्यक्रम की, हम बात कर रहे थे आय बढ़ाने में क्या एनएससी सहायक है और है तो किस तरह? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसान का आय किस रूप में बढ़ सकती है। एक बहुत बड़ा कारक है उसकी इनपुट कॉस्ट को कम करना। जी बिल्कुल। तो एनएससी उनको सही रेट पर, वाजिब दाम पर बीज उपलब्ध कराती है, जिससे मेरे किसान भाई का जो खर्चा है वो कम आए। दूसरा, जितनी भी स्कीम्स है, योजनाएं हैं या जो अनुदान है, सब्सिडी है, वो किसानों को डायरेक्ट एनएससी उपलब्ध कराती है। जी बिल्कुल। तो वो मतलब सीधा उसको मिल जाएगा जो भी स्कीम्स का बेनिफिट है। तीसरा, जो नई नई किस्में हैं, जैसा मैंने धान में बताया, अलग अलग उसमें बताया कि आजकल नई नई प्रजातियां विकसित हो रही है और नई प्रजातियों की उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है। जी, जी। तो एनएससी नई प्रजातियों का बीज उपलब्ध कराने में निरंतर प्रयासरत है। नई किस्मों का बीज उपलब्ध कराने से उनकी इल्ड, पैदावार ज्यादा आएगी, जिससे कि उसका लाभ बढ़ेगा। चौथा, जो बीज एनएससी उपलब्ध कराती है वो सभी मानकों को पूर्ण करते हुए उपलब्ध कराती है, जिससे जो उसकी जेन्युइनिटी है, जो उसकी प्रामाणिकता है, जो उसकी विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता बहुत मतलब वो है, आपकी कहेंगे कि बिल्कुल सारे उनको पूर्ण करते हुए ही सारे पैरामीटर्स को तब एनएससी बीज उपलब्ध कराती है। पांचवा, जो किसान भाइयों के लिए एक इतनी विस्तृत रेंज एनएससी के पास उपलब्ध है, एक श्रृंखला है कि जिस किसान भाई की जो जरूरत है, कई बार मैं देखता हूं कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार बीज नहीं मिल पाता है या वो किस्म नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर वो एनएससी से संपर्क करता है, एनएससी के संपर्क में आएगा, तो उसकी वो जरूरत जरूर पूरी कोशिश करने की हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि जिससे मेरे किसान भाई को बीज उपलब्ध हो। तो ऐसी ये चीजें जो मैंने बताई, और एक साथ में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज हो रहा है, किसान भाइयों को लगातार प्रशिक्षण दे रहा और उनको ट्रेनिंग देना कि अच्छी खेती कैसे की जा सकती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे वो अपनी पैदावार बढ़ाए। उसके लिए हमारी
12 महीने हम लोगों की ट्रेनिंग चलती है, लगातार वो चलती रहती है। लगातार प्रशिक्षण सत्र चलते रहते जी, हैं। जी, जी। तो किसानों को जागरूक करने के लिए एनएससी कार्यक्रम भी चलाते होंगे, इसकी जानकारी भी हमारे जी, किसान मैं भाइयों आपको को दीजिए। बताऊंगा किसानों के लिए जो हमारे अफसर हैं, जो हमारे साथी जिले भर में फैले हुए हैं, वो किसानों से पर्सनली व्यक्तिगत जाके मीटिंगें करते हैं, भेंट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, जी, जैसे बिल्कुल। खरीफ सीजन, रबी सीजन या स्प्रिंग सीजन में किसान गोष्ठी और बीज विक्रेताओं की गोष्ठी का हम लोग आयोजन करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे विशेषज्ञ रहते हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट डॉक्टर लोग हैं, समय समय पर हम उनके साथ भी एक परिचर्चा करते सर, हैं। हमारे साथ एक हमारे दर्शक और जुड़ रहे हैं, राजेश जी हैं खंडवा से। स्वागत है राजेश जी आपका, प्रश्न कीजिए। मैडम मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि अपने को जी हेलो जी बोलिए। बीज प्रश्न- डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उपलब्ध हो जाएंगे क्या? जी मैडम मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि बीज निगम के जो बीज है हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उपलब्ध हो जाएंगे? जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या बीज निगम के बीज उपलब्ध होंगे? हाँ, किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, खंडवा जिले के अंतर्गत भी वहाँ पे हमारा एरिया ऑफिस इंदौर है और वहाँ पे हमारे जो साथी हैं वो खरगोन में पदस्थ हैं। आप खंडवा जिले के अंदर हम लोग एनएससी के अधिकृत बीज विक्रेता हैं, उनके माध्यम से बीज उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में भी हम लोग वहाँ पे बीज उपलब्ध कराते हैं। तो आप एरिया ऑफिस इंदौर या जो हमारे साथी खरगोन में पदस्थ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बीज उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था एनएससी के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी बता दी कि खरगोन में भी उन्हें बीज खरगोन में, आसानी- और इसके साथ ही मैं और प्रदेश भर के किसानों को बताना चाहूँगा कि लगभग 20 स्थानों पर हमारे साथी पदस्थ हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के हर एरिया को कवर करते जी। हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समय भाव के कारण बोलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो आप जानकारी चाहें तो एनएससी के जो प्रक्षेत्र कार्यालय है, इंदौर है, आपका भोपाल है, आपका निवाड़ी में हम लोगों का प्रक्षेत्र कार्यालय है, तो यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके ले सकते हैं सभी जी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये जानकारी दी। हम बात कर रहे थे किसानों को जागरूक करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम एनएससी जागरूक करने के लिए जैसा मैंने बताया कि किसान संगोष्ठी का हम लोग आयोजन करते हैं। इसके साथ ही एक जीप कंपेनिंग जिसमें हम लोग पूरी जैसे सपोज करो अभी खरीफ सीजन है, रबी सीजन आ जाएगा, रबी सीजन में जो जो चीज मध्य प्रदेश में लगती है उसकी पूरी टेक्निकल डिटेल रखना, उसमें आपका लिफलेट हो गया, उसमें प्रचार सामग्री हो गया और साथ में उनको प्रशिक्षण करने के लिए हम पूरी पर जानकारी रखते हैं। जी जी जी, और साथ ही साथ हम लोग जैसे अभी कोरोना महामारी के समय में हम लोग ऑनलाइन काफी हम लोगों ने प्रयास किया है, सोशल मीडिया माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही साथ पर्सनल कॉल करके भी किसान भाइयों से हम लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही जो बड़े किसान मेले हैं, किसान संगोष्ठियां हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जिलों में किसान मेलों का आयोजन किया जाता है, वहाँ पे एनएससी भागीदारी करती है जिससे किसानों को जानकारी के साथ साथ बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमें दी कि किसानों की जागरूक करने के लिए एनएससी इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चला रही है। आगे क्या और भविष्य की योजनाएं हैं एनएससी की, क्या चाहती है? भविष्य में एनएससी का जो मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सही कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए अभी मैं मध्य प्रदेश में बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे किस्म लगाते हैं, जो यहाँ की फसलें हैं अलग अलग एरिया में, हम लोग उसका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में और बढ़ाने की तरफ प्रयासरत हैं। अगर गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो बीज निगम बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और क्या क्या काम करते हैं? बीज गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि जिस टाइम पे बीज का उत्पादन किया जाता है उस टाइम पे बीज को सही तरीके से उसका निरीक्षण किया जाए और उसका प्रॉपरली जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं या हमारे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उसका निरीक्षण किया जाए। साथ में जब आपका सीड, उसके लिए एक अच्छा प्लांट होने का बहुत जरूरी है, उस आपके लिए प्रयोगशाला होनी बहुत जरूरी है। तो एनएससी के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि जिसमें हम लोग अच्छी तरीके से जांच परख कर ही उसको बीज को प्रमाणित किया जाए। तो साथ ही जो बीज होते हैं कि ये पूरे रूप से बीजोपचारित होते हैं? हाँ, बीज उपचारित बीज हम लोग करते हैं, उसमें बीज उपचारित के लिए अलग अलग फसलों में अलग अलग बीजों में तो बीज उपचारित करके देते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे सर्टिफिकेशन के नॉर्म्स में कि बीजों के साथ कोई गलत वो ना हो जाए, कोई
प्रमाणिकता हो तो दो जो टैग लगा रहता है उसमें प्रमाणीकरण संस्था का सारे बीजों के ऊपर टैग लगा रहता है जो हमारे प्रमाणित बीज है, और एक उसमें NSC का लेबल लगा रहता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वो जो बीज मेरा किसान भाई खरीदा वो पूरी तरीके से जांच परख करने के बाद ही जांचा परखा और पूरे प्रमाणित बीज है। ये तो बात आपने बताई बीज निगम की, लेकिन अगर हमारे कोई किसान भाई बीज निगम जाते हैं या उस संस्था में जाते हैं, इसके स्टॉल में कोई जा रहा है, तो बीज खरीदते समय किन किन बातों का वो ध्यान रखें किसान भाई? देखिए, किसान भाई को अगर सबसे पहले तो उसको ये ध्यान करना पड़ेगा कि उसको किस फसल का और कौन सी किस्म का बीज का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कुछ किस्में अगेती रहती है, कुछ मध्यम रहती है, कुछ पछेती किस्में रहती है, उसके यहाँ पे जलवायु कैसी है, पानी कैसे, बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर किसान भाइयों ने एक अच्छी किस्म का चुनाव कर लिया, एक अच्छी फसल का चुनाव कर लिया, तो क्योंकि बीज एक सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू है हमारी खेती का, और बीज का चुनाव अच्छा करना एक मैं बोलता हूँ कि उससे भी एक महत्वपूर्ण है। तो एक अच्छे बीज के चुनाव के लिए हमारे पास एक विस्तृत रेंज रहती है, तो अगर वो हमारे स्टॉल पे आता है या हमारे बीज विक्रेता के पास पहुंचता है या हमारे अफसर से संपर्क करता है, तो उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। हम लोग एक लीफलेट बनाते हैं जिसमें फसलवार, उसकी किस्म, उसके क्या खास गुण है, क्या क्या उसकी विशेषता है, पूरी विस्तार से हम लोग वो डिटेल प्रोवाइड कराते हैं किसानों को। तो उससे किसान भाई को एक मदद मिलेगी कि उसको अपने क्षेत्र में कौन सी किस्म का बीज लगाना चाहिए जो उसके लिए लाभकारी हो। बाकी NSC के जब भी वो सेल काउंटर पे आता है उसको बिल मिलेगा, एक पक्का बिल जरूर ले किसान भाई। जी बिल्कुल, पक्का बिल जरूर लें। ये हमारे प्रबंधक महोदय बता रहे हैं आपको कि पक्का बिल आपको जरूर लेना है। हमेशा आप बीज लें, आप देखें कि वो किस किस्म का बीज है, कैसी वो किस्म है। अब और कभी कोई शिकायत हो जाए तो इसके लिए NSC ने क्या व्यवस्था नहीं, NSC के जितने भी पैकेट्स हम लोग NSC या कहीं और डिपार्टमेंट नहीं, मैंने बताया कि अगर कोई शिकायत किसी भी तरह की आती है तो हमारे एक हेल्पलाइन नंबर उस हर पैकेट्स पे और या लीफलेट पे हम लोग प्रिंट रखते हैं, तो किसान भाई उस पर संपर्क कर सकता है अगर कोई भी किसी भी तरह की शिकायत है या कोई गुणवत्ता संबंधी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे जो भी गुणवत्ता विभाग के हमारे साथी हैं वो इमीडिएटली उस शिकायत का संज्ञान में लेके उसके समाधान की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि हम आपको सुविधाएं भी दे रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी तो आप शिकायत भी कर सकते हो, उसका निराकरण भी किया जाएगा। अगर आप और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को? मेरा किसान भाइयों को यही संदेश है और मेरा तो अनुरोध भी है, क्योंकि खेती में बीज एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बीज का चुनाव में किसान भाई सावधानी बरतें और एक अच्छी किस्म का चुनाव, और ख़ासतौर से ये ज़रूर आप नोटिस करें कि जिस कंपनी का या जिस संस्था से आप बीज खरीद रहे हैं उसकी विश्वसनीयता कैसी है। आजकल बाज़ार में मैं बताना चाहूँगा कि अलग अलग तरह कंपनीज के अलग तरह के बीज आ रहे हैं, तो NSC एक उसमें से बहुत अच्छा विकल्प आपके पास है। आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए NSC प्रतिबद्ध है। साथ ही रेट्स का, जो बीज की कीमत है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि NSC एक अच्छी रेट पे सही बीज को उपलब्ध कराती है, और NSC के बीज किसान बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग फसलों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, हम लोग जब किसानों से मिलते हैं तो बड़े प्रसन्नचित होते हैं कि NSC का बीज हमने लिया और हमें इतनी अच्छी पैदावार मिली और ये खास बात मिली है। तो आप इन चीज़ों का जरूर सावधानी रखें, और एक जो उन्नत खेती का तरीका है उसका जरूर अच्छे से एक अध्ययन करें कि हमें अपनी खेती कैसे करनी है। समय पे उसमें अगर पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसका आप स्प्रे करें। समय पे उसमें निराई गुड़ाई का कार्य करें, उसमें खाद और उर्वरक की जो जरूरत है वो करें। मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा हमें एक मुनाफा लेना है तो समय पे करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोगों के पास शिकायत आती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह राष्ट्रीय बीज निगम आपका देता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सभी किसानों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपने इतनी अच्छी जानकारी आज सुनी। किसानों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और श्री गुलबीर सिंह पवार हमारे साथ हैं, इसका आप ज़रूर लाभ लीजिएगा। यही शो आप रात को 11 बजे रिपीट देख सकते हैं और सुबह 7:30 बजे देखिएगा। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।